हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ाई वढ़ाई सभी चल रही होगी। हाँ, और बाकी जो है आप लोग अब सबसे मेन चीज़ है, एक चीज़ और बताना है आप लोगों को कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके आप पर आपने क्या किया, PYQ का एनालिसिस नहीं किया आप लोग, तो आपकी प्रिपरेशन समझ लीजिए बिल्कुल बेकार जाने वाली है। इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए। आप जो है प्रिपरेशन कीजिए, तो फिर आप जो है PYQ एकदम अच्छे से उसको करके, मतलब पहले PYQ एनालिसिस कीजिए बढ़िया, और उसके बाद जो है आप लोग तभी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको बुक खरीदनी हो, मतलब चाहे किसी की भी हो PYQ की, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। तो मतलब बेसिकली क्या है, हमें थोड़ा बुक अच्छी इसलिए लगी क्योंकि उस बुक में हम आपको कल इमेज सही दिखा देंगे, क्योंकि उस बुक में जैसे PYQ है, PYQ के साथ आपके जैसे CDS का या NDA का है, तो उसमें आपको टॉपिक दिया हुआ है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब से क्वेश्चन आपका 2023 का फर्स्ट दिया गया है, तो उसमें दिया गया है कि पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से है, सेकंड क्वेश्चन इस टॉपिक से, थर्ड क्वेश्चन इस टॉपिक में, आंसर बाद में, मतलब जो आंसर के साथ। तो आपको वो चीज़ एनालिसिस करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो हम कल आपको इमेज भी शेयर कर देंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए किस तरह दिया गया है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो जो वो है आप लोग उस पर विजिट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कैसे हैं, ठीक। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, PYQ की एनालिसिस आपके पास भाई होनी चाहिए। तब किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कीजिए, पहले PYQ पढ़िए, मतलब पिछले 5 से 6 साल का तो देखिए ही, फिर उसके बाद आप पढ़िए और साथ साथ में PYQ लेकर चलिए। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, रिवीजन, फिर PYQ, फिर मॉक। समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब PYQ कितना इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ में आएगा कि पहले आपको PYQ पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको जो कुछ भी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है वो कीजिए, उसके साथ साथ PYQ लेकर चलिए। फिर आपको क्या करना है, ख़त्म हो जाए रिवीजन भी करना है, PYQ करना है और मॉक भी साथ साथ देते रहना है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एकदम अच्छी वाली, ठीक। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो हम लोग का जो इनिशिएटिव था करंट अफेयर्स का कि हाँ भैया, जो जिनका मिशन होता है हम अब डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो उनके लिए है ये। और आज हम आपको जून का पार्ट 1 दे देंगे, जिसमें आपको मैक्सिमम मतलब 3 टॉपिक जो हम लोग कवर किए हैं, तो वो आप लोग को मतलब हेल्पफुल हो जाएगा, और अगले दिन पार्ट 2 भी अपलोड कर देंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री डिड इंडिया बीट टू विन साफ चैम्पियनशिप फाइनल। तो इंडिया जो है इस बार साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये इस बार भारत ने जीता है। और इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल कप भी किसने जीता है, भारत ने, ध्यान देना, ठीक है। तो ये किस देश को हरा के जीता है, तो ये जीता है कुवैत को हरा के, ठीक। कुवैत जिसकी कैपिटल है कुवैत सिटी ही है, ठीक। कुवैत कैपिटल कुवैत सिटी है। नेपाल की काठमांडू है, ठीक, काठमांडू। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका इसकी कैपिटल, और पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी। तो वरिष्ठ पुरुष चयन समिति में अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये आपके अजीत अगरकर को चुना गया है, आपका वरिष्ठ पुरुष समिति के अध्यक्ष, ठीक। उसके बाद हु हैज़ बीन रिसेंटली साइंड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसिक्स। तो एसिक्स के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो श्रद्धा कपूर को जो है इस बार बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसिक्स। तो दिमाग और ध्यान सब में रखना है, एसिक्स के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन, श्रद्धा कपूर हैं। उसके बाद आते हैं, हु डिड लेफ्टिनेंट जनरल मू नायर सक्सीड इन द पोजीशन ऑफ इंडिया टॉप साइबर सिक्योरिटी चीफ। तो जो है साइबर सुरक्षा प्रमुख के पद पर जो हैं वो कौन आए हैं, तो वो आए हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, ठीक। लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत जो हैं वो मू नायर की जगह पे आए हैं। Who has been re-elected as unopposed as the head of UN फूड एजेंसी। तो UN खाद्य एजेंसी का जो है, खाद्य का जो है कौन प्रमुख चुना गया है, तो वो कौन है, तो वो है आपके क्यू डोंग्यू जो है, इनको क्या UN का खाद्य प्रमुख चुना गया, फूड एजेंसी का प्रमुख चीफ चुना गया, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड CEO ऑफ क्विक हील टेक्नोलॉजीज।
तो क्विक हील का आपका एंटीवायरस भी आता है, सबको पता होगा। तो क्विक हील टेक्नोलॉजी का जो CEO हैं वो कौन चुने गए हैं, तो विशाल साल्वी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु वॉज नेम्ड एज AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में इस बार गारंटेड रहेगा। क्यों? क्योंकि जो है ये लालियान चांगते जो हैं, ठीक, लांजुवाला, ऐसे क्या नाम इनका, लालियानजू छांगते, हाँ ठीक है, अजीब मतलब थोड़ा मतलब अलग नाम है। तो इनका ये फुटबॉल से रिलेटेड है, आपको ये दिमाग में रखना है कि फुटबॉल से रिलेटेड है भाई। हमने इसको कई बार बताया है कि इनका इस बार हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये है फुटबॉलर ऑफ द ईयर, इनको AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक, चांगते जी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है UN सिक्योरिटी काउंसिल जो फर्स्ट एवर मीटिंग ऑन थ्रेट्स ऑफ AI, तो ये किस कंट्री में होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AI खतरों पर पहली बैठक आयोजित करेगी कौन, यूनाइटेड नेशन। ये भी हर किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा जरूर। तो ये है आपका यूके बोले यूनाइटेड किंगडम, जिसकी कैपिटल क्या है, लंदन। ठीक, अमेरिका की वाशिंगटन DC, इंडिया की है नई दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ठीक, तो कैपिटल वगैरह याद होना चाहिए। उसके बाद आते कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट पे। तो जो ताइवान है, ठीक, ताइवान वो इस्टेब्लिश करेगा अपना ऑफिस मुंबई में, जिससे कि अब टाइज बढ़ेंगे, मतलब संबंध सुधरेंगे इंडिया और ताइवान के। ठीक, CMV एंड TOMV वायरस हिट टोमेटो क्रॉप इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका CMV है, CMV बोले तो अब आज आपके उसमें था नहीं कि जो है एक मिनट रुके। तो जो CMV और TOMV है वायरस है, वो टोमेटो क्रॉप महाराष्ट्र और कर्नाटका में उसने जो इतना प्रॉब्लम, इतने रेट बढ़ गए इसी वजह से। तो ये जो CMV है ये है कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, इसका फुल फॉर्म है कुकुम्बर मोज़ेक और वायरस। ठीक, और जो ये TOMV है इसका नाम है टोमेटो मोज़ेक वायरस, इसका नाम है टोमेटो मोज़ेक वायरस। ठीक, इसी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई और इतने ज़्यादा जो रेट हैं इसके बढ़े जा रहे हैं। तो उसका अगला क्वेश्चन है NCC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, मेमोरेंडम साइन किया है, जिसमें जो है जीरो बैलेंस अकाउंट खोलेंगे ऑल कैडेट अंडर पहली उड़ान स्कीम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पहली उड़ान स्कीम से क्या होगा। तो ये जो है NCC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत क्या एक मेमोरेंडम साइन हुआ है, जिसमें क्या होगा, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलेगा जितने भी कैडेट्स हैं। ड्यू टू द इरप्शन ऑफ ओबनेस वॉल्केनो, कहाँ पे, पेरू। बस इतना मेन इंपॉर्टेंट है। ये वॉल्केनो कहाँ पे है, पेरू में। कौन सा, ओबनेस वॉल्केनो जो है कहाँ पे है, पेरू में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि ओबनेस वॉल्केनो कहाँ पे है, पेरू में है। ठीक है, बस इतना याद रखना है इसके बारे में। उसके बाद उमा छेत्री हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर फ्रॉम असम टू बी सिलेक्टेड इंडियाज वुमेन्स टीम। तो पहली क्रिकेटर असम से जो कि इंडियन टीम में आई हैं वो हैं उमा छेत्री। क्वेश्चन पूछेगा उमा छेत्री किससे रिलेटेड है, तो आप लोग मार देंगे भैया सुनील छेत्री की बहन होंगी, फुटबॉल से रिलेटेड है क्या। लेकिन आपको ये गलत मारना नहीं है, आपको सही मारना है, किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। ठीक, 3 day 67 ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कन्वेंस्ड इन कोलंबो। तो कोलंबो में जो है 3 दिन का जो 67 ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन है वो कहाँ पे हुआ, कन्वेंशन कोलंबो में। ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी आपको दिमाग में पता होना चाहिए। ठीक है, नीदरलैंड मैन फिनिश देयर सीजन मेकिंग देम चैंपियंस ऑफ द FIH प्रो लीग। FIH प्रो लीग के जो चैंपियन रहे कौन, नीदरलैंड। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू बी फर्स्ट अर्बन बॉडी टू गेट EPR क्रेडिट। ठीक है, तो EPR क्रेडिट पाने वाले जो हैं पहला है, तो फिर आपको जो है पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है FCAT के पॉइंट ऑफ व्यू से कि EPR क्रेडिट पाने वाले जो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है, अच्छा EPR का मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, तो ये जो है अर्बन बॉडी टू गेट EPR, तो फिर ये आपको याद रखना कौन सी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंदौर की। ठीक है,
तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सबको पसंद आए होंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। जय हिंद सभी को।